जय श्री कृष्ण। मैं दीप्ति मिश्रा आपका हमारे चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज हमारी क्लास 3 है। इसमें हम देखेंगे कि अ, टैरोट में आगे हम बढ़ रहे हैं अपनी इस क्लास के साथ। हम देखेंगे क्लेंजिंग क्यों इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट टॉपिक हम आज ये शुरू करने वाले हैं। डेक की क्लेंजिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि उसकी जो भी नेगेटिव एनर्जी डेक ने अट्रैक्ट की है अपनी तरफ, उसको हम रिलीज़ कर सकें, उसको वापस से पॉज़िटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर सकें। ताकि इसलिए की जाती है क्लींजिंग ताकि उनका अम, जो एनर्जी लेवल है कार्ड्स की वो वापस से नेचुरल उस पे आ जाए। जो नेचुरली उस कार्ड की एनर्जी होती है, उस पे वापस आ जाए इसलिए और ताकि हम उनके साथ एक डीप कनेक्शन बना सकें। अब हमें कब-कब डेक को क्लेंज़ करना चाहिए, ये देख लेते हैं। दूसरे क्लाइंट्स के लिए जब हम कार्ड्स रीडिंग करते हैं, तो हो सकता है कुछ एनर्जीज़ इस तरीके की ट्रांसफ़र हो जाएँ, जो रीडिंग के टाइम पे आपके डेक एब्ज़ॉर्ब कर ले या सराउंडिंग में कुछ ऐसी एनर्जीज़ हो जो कार्ड्स के लिए अच्छी ना हो, तब हमें डेक को क्लेंज़ कर लेना चाहिए। जब आपको लगता है कि आपकी रीडिंग्स उतनी प्रॉपर नहीं हो पा रही हैं किसी भी वजह से, तो या आप जो रीडिंग कर रहे हैं उनका मतलब वो नहीं निकल पा रहा है, आप क्लाइंट से पूछते हैं कि ऐसा कुछ हुआ क्या? सपोज़ करो आपने पूछा कि अ, आपके जॉब में कुछ प्रॉब्लम चल रही है क्या? वो बोले कि नहीं, बहुत नॉर्मल चल रहा है। इस तरह का इंसिडेंस बार-बार हो और रिपिटेटिव हो तो समझ जाइए कि डेक को क्लेंजिंग की ज़रूरत है। फिर जब आप नया डेक खरीदते हैं, तब भी आपको क्लेंजिंग करने की ज़रूरत है। और एक आपको ये इंट्यूशन आती है कि आपकी डेक की एनर्जीज़ है ना, उतनी प्रॉपर नहीं है, डल हो रही हैं, उतनी प्रोमिनेंट एनर्जीज़ नहीं आ रही हैं। तो आप समझ जाइए कि आपको डेक को क्लेंज़ करने की ज़रूरत है। अब तरीके हैं कुछ डेक को क्लेंज़ करने की, कैसे क्लेंज़ किए जाते हैं डेक। उसमें सबसे पहले आते हैं क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स में क्लियर क्वार्ट्ज है, स्मोकी क्वार्ट्ज है, सेलेनाइट है, कुंजाइट है। इनको आप अपने डेस्क के साथ रख सकते हैं, इस इंटेंशन के साथ कि ये डेक की एनर्जीज़ को क्लेंज़ करेंगे। फिर एक मेथड पेंडुलम का आता है, आप पेंडुलम से क्लेंजिंग कर सकते हैं। फिर बेल्स हैं, हम मंदिर में घंटी बजाते हैं, हमारे घर में भी मंदिर में घंटी रखी होती है, आप उस बेल से उसको आवाज़ करके क्लेंजिंग कर सकते हो। फिर सॉल्ट बैग आता है, सॉल्ट बैग नमक की पोटली बना के आपने डेक के ऊपर रख दी। उसके बाद एक नॉकिंग मेथड आता है, इस तरीके से आपने डेक को नॉक किया 3 टाइम्स तो भी हो सकता है। आप कंटिन्यू शफल कर रहे हैं, शफलिंग करते जा रहे हैं, तब तक जब तक कि आपकी इंटेंशन आपको ये नहीं आती है कि आपका डेक क्लेंज़ हो चुका है, आप तब तक उसको क्लेंजिंग कर रहे हैं। फिर पूर्णिमा की रात है, पूर्णिमा की रात में आप उसकी चाँद की रोशनी में आप अपने डेक को रख दीजिए तो उससे भी क्लेंजिंग होती है। फिर सूर्य की रोशनी में भी क्लेंजिंग की जाती है, पर सूर्य की रोशनी में बहुत ज़्यादा देर नहीं रखना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज़ उसके कलर्स फेड हो सकते हैं। तो थोड़ी देर आधा घंटा रख के आप अपने डेक को वापस ले लीजिए और रखिए भी सुबह 12 बजे से पहले वाली जो एनर्जी होती है ना, वो उगते सूरज की, वो ज़्यादा अच्छी एनर्जी होती है, तो सुबह वाले टाइम पे रख लीजिए आप। 8 बजे, 9 बजे आपने रख लिया, थोड़ी देर रख के वापस से डेक को अंदर ले लीजिए। फिर अ, धूप बत्ती है, धूप बत्ती से भी आप उसको क्लेंज़ कर सकते हैं, धूप बत्ती जला के। सेज आती है, सेज से आप सेज को जला के क्लेंज़िंग कर सकते हैं। फिर इंसेंस स्टिक्स आती हैं अगरबत्ती जिसको बोला जाता है, आप उसके साथ भी डेक को क्लेंज़ कर सकते हैं। कुछ केयर एंड मेंटेनेंस है, जो कार्ड्स की होनी चाहिए। तो इनको कुछ
अलग से पाउच में या बैग में रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ताकि अ, ये डैमेज होने से बच सके, इनकी एनर्जी डल ना हो, मिट्टी ना पड़े उन पे, गंदगी ना जमे, ना? और जब भी डेक को यूज़ में लें, तो बहुत प्यार से लें। ऐसे नहीं कि आप जल्दबाज़ी में गंदे तरीके से उठा रहे हैं, तो कभी कट भी सकते हैं, फट भी सकते हैं। रेगुलरली अपने डेक को क्लेंज़ करिए, ताकि कोई भी नेगेटिव एनर्जी जो उस डेक के आस-पास है या डेक ने अब्ज़ॉर्ब कर लिया, तो वो रिलीज़ होती रहे। और क्लेंजिंग के बाद जब भी आप क्लेंजिंग करते हैं, तो वापस से अपने डेक को हाथ में लेके उसको पॉज़िटिव एनर्जी से एनर्जाइज़ कीजिए और कोशिश कीजिए कि दूसरे लोग आपके डेक को ना छुएँ और अपनी इंटेंशन को हमेशा ट्रस्ट करें, जब भी आपके डेक की केयर करने की या मेंटेनेंस करने की बारी होती है तब। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में हम आगे का देखेंगे कि हम लोग किस तरीके से ये टैरोट की जर्नी हम आगे बढ़ाते हैं अपनी। धन्यवाद।